हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानते हैं बायोकम्पैटिबिलिटी के बारे में। बायोकम्पैटिबिलिटी डेंटल मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है और कभी कभी ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोकम्पैटिबिलिटी। बायोकम्पैटिबिलिटी को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए रेस्टोरेटिव मटेरियल टू इंड्यूस एन एप्रोप्रिएट एंड एडवांटेजियस होस्ट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इट्स इंटेंडेड क्लिनिकल यूज। जब भी हम किसी मटेरियल को क्लिनिकली यूज कर रहे हैं तो उसका होस्ट रिस्पॉन्स क्या है, वही बायोकम्पैटिबिलिटी होता है उस मटेरियल का। अब हम देखते हैं इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन इसका 4 टाइप का होता है, जैसे कि मटेरियल और पल्प के बीच में, मटेरियल और पेरिडोन्सियम के बीच में, मटेरियल और पेरिअपाइकल बोन के बीच में, मटेरियल और ओरल कैविटी के बीच में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका एडवर्स इफेक्ट, और जो टेस्ट हम करते हैं बायोकम्पैटिबिलिटी के लिए वो एडवर्स इफेक्ट में हम चार टाइप के इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, उसके बाद होता है लोकल टॉक्सिसिटी, उसके बाद है एलर्जिक रिएक्शन और लास्ट में है अदर रिएक्शन, जिसमें कि जीनोटॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी और टेराटोजेनिसिटी आता है। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी डोज रिलेटेड पोटेंशियल होता है किसी मटेरियल का, कि कोई मटेरियल का कितना डोज पे वो कितना टिश्यू या सेल को हार्म कॉज कर सकता है, कितना डैमेज कॉज करेगा, वो हम देखते हैं सिस्टमिक टॉक्सिसिटी में। ये डोज डिपेंडेंट होता है कि कितना डोज हमने किसी का यूज किया है, और ये जैसे कि जिस एरिया पे हम यूज करेंगे वहाँ तो इसका इफेक्ट नहीं देखेगा, पर अदर ऑर्गन में या बॉडी में इसका इफेक्ट दिखेगा। इसलिए हम बोलते हैं इसका सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये सिस्टम में इसका रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? ड्यूरेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर, एक्सप्रेशन रेट ऑफ सब्सटेंस, साइट ऑफ एक्सपोजर पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना ड्यूरेशन के लिए हमने यूज किया था, सब्सटेंस कितने देर बाद एक्सक्रीट हो रहा है, और किस साइट पे ये एक्सपोजर हुआ है सब्सटेंस का। अब हम आते हैं लोकल टॉक्सिसिटी। लोकल टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जहाँ पे मटेरियल अप्लाई करते हैं उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पे उसका इफेक्ट हम देखते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होता है नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का। ये 4 टाइप का हो सकता है। सबसे टाइप 1 में होता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, टाइप 2 में होता है साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 में होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 4 में होता है डिलेड या सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है क्रॉस रिएक्टिव और कॉन्करेंट एलर्जी। क्रॉस रिएक्टिव में जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं निकेल और पैलेडियम का, जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल का, और उसके बीच में एलर्जी देखते हैं हम पेशेंट में कि उससे निकेल से जिसको एलर्जी है तो उसे पैलेडियम से भी एलर्जी हो रहा है। तो इस टाइप की एलर्जी को हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिव एलर्जी। अब हम देखते हैं अदर रिएक्शन में जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी में क्या होता है? अल्टरेशन होता है जीनोमिक डीएनए का। म्यूटाजेनिसिटी में क्या होगा? म्यूटाजेनिसिटी में अल्टरेशन हो जाता है बेस पेयर का। कार्सिनोजेनिसिटी में क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस है वो इंड्यूस करेगा मैलिग्नेंट ट्यूमर को। अब सबसे लास्ट में है टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी में क्या होता है कि उस सब्सटेंस का एबिलिटी है मैल फॉर्मेशन कॉज करने का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का, यानी कि जब भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस समय वो सब्सटेंस क्या इफेक्ट करता है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और वो एम्ब्रियो में उसका इफेक्ट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बायोकम्पैटिबिलिटी के जो इफेक्ट है उसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके इवैल्यूएशन के लिए हम टेस्ट क्या क्या करते हैं। तो 3 टाइप के हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इन विट्रो टेस्ट, नेक्स्ट है एनिमल टेस्ट, और उसके बाद है यूसेज टेस्ट। ये टेस्ट क्यों अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।